मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। लोकायुक्त न्यायमूर्ति ने लगाए सिटी राउंड्स। बीजापुर शहर के कचरा डंपिंग यार्ड और स्वच्छता की जांच करते हुए सिटी के राउंड्स लगाए लोकायुक्त न्यायमूर्ति BS पाटिल ने इनके साथ पालिका कमिश्नर विजय मैक्कलकी और तहसीलदार सिद्धराया भोसगी मौजूद थे। इनके इंस्पेक्शन में पता लगा कि हेरिटेज डिपार्टमेंट के अधीन आने वाले स्मारकों के पास कचरा फेंका जाता है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर और AC के साथ चर्चा करके जल्द से जल्द शहर से गंदगी को हटाने की बात कही। लोकायुक्त न्यायमूर्ति BS पाटिल ने क्या सच में इनका दौरा कुछ काम करेगा या शहर में वही गंदगी और बदबू में बसेरा करेगी जनता? इनके आने की खबर मिलते ही कल रात से ही पालिका वाले नींद से उठकर अपनी ड्यूटी करने में दिखाई दिए। पूर्व CM SM कृष्णा का सम्मान किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने कल 74वें रिपब्लिक डे के मौके पर राज्य के 8 महान लोगों को केंद्र सरकार ने चुनकर उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा है, जिसमें अव्वल नंबर पर राज्य के पूर्व CM SM कृष्णा और इन्फोसिस की मालकिन सुधा मूर्ति, आज CM बसवराज बोम्माई, मंत्री अशोक और मिनिस्टर सुधाकर की ओर से इन्हें सम्मान किया गया। अपनी सियासत को कांग्रेस से शुरू करके CM बनने वाले SM कृष्णा अपने आखिरी दिनों में BJP में शामिल हुए थे। अब पूरी तरह सियासत से ही संन्यास लेने वाले SM कृष्णा को क्या BJP से बड़ा तोहफा मिला है? 5वें दिन पहुंची आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल। सरकार देखकर भी अनजान। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में राज्य के कोने कोने से आई आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता ठंडी धूप की फिक्र किए बिना अपने मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं। इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। शायद इनका वोट इन्हें नहीं मिला होगा, इसीलिए तो इन दुखियारी महिलाओं की मांग को सरकार के मंत्री हो या मुख्यमंत्री कोई सुनने वाला और देखने वाला भी नहीं है। सब तो इलेक्शन के प्रचार में लगे हैं। आज के नेताओं का लक्ष्य सिर्फ इलेक्शन जीतना, यानी किसी भी हाल में जीतना होता है। हाँ भाई, आप ज़रूर इलेक्शन जीतिए। जो आपको जितवा रहे हैं उसे भी तो देखिए। सिर्फ चुनाव में ये लोग मतदाता और दाता नज़र आते हैं। चुनाव के बाद इन्हीं नेताओं के लिए चुभने वाले कांटा बन जाते हैं ये मतदाता। गांजे का व्यापार कर रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी। बेंगलुरु नेलमंगला टाउन पुलिस थाना PSI शशिधर की ओर से कार्रवाई करते हुए इमरान नामी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इससे 350 ग्राम सूखा गांजा जब्त करके आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। टांगा चलाकर कांग्रेस प्रजाध्वनि यात्रा का चालन किया। सिद्धरामैया ने सांस्कृतिक नगरी मैसूरू में चल रहे कांग्रेस प्रजाध्वनि यात्रा के चलते KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार और पूर्व CM सिद्धरामैया ने मैसूरू कांग्रेस भवन से JK मैदान तक खुद ही पारंपरिक सवारी कहलाने वाली टांगा को चलाते नजर आए। ये नेता, इनके साथ इनके कार्यकर्ता और अभिमानी पैदल चलते हुए समर्थन देते दिखे। इनके टांगा चलाने से जनता में कांग्रेस का एक अनोखा प्रचार देखने को मिला। क्या इसी तरह राज्य की जनता भी इनके साथ चलेगी? ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। बीजेपी के अरुण सिंह का किया गया स्वागत। आज अचानक BJP कर्नाटक का इंचार्ज रहे अरुण सिंह गदग शहर के दौरे पर आ पहुंचे हैं। इनके आगमन के चलते BJP वालों ने इनके गले में भगवा शाल पहनाकर शहर के प्रवासी मंदिर ले गए, जहां पर PWD मिनिस्टर CC पाटिल के अलावा बड़ी संख्या में BJP के कार्यकर्ता थे मौजूद। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के चलते BJP के वरिष्ठ नेताओं की दौड़ कुछ ज्यादा ही हो गई है। राज्य में जनता को लुभाने के लिए या पार्टी की अंदरूनी दरारों को मिटाने के लिए। बूथ अभियान के चलते घर घर पहुंचे नलिन कुमार कटील। दावणगेरे के शेखरप्पा नगर में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील घर घर जाकर बीजेपी पार्टी प्रचार पत्र बांटते नजर आए। जनता में
नलिन कुमार कटील जी, कभी इसी तरह जनता के सामने कितने फीसद महंगाई और कितने फीसद बेरोजगारी कम हुई, इस पर भी इश्तिहार बांटे जनता में बीजेपी वाले, कह रहा है विपक्ष। 100 परेशानियां भी आएंगी तो 1000 गुना मेरी तरक्की होगी, जनार्दन रेड्डी का विश्वास। रायचूरू में कल्याण कर्नाटका प्रगति पार्टी के संस्थापक गाड़ी जनार्दन रेड्डी अपने नई पार्टी बनाने के बाद इन्हें कुछ घोटालों में घसीटा जा रहा है। इस पर आज उन्होंने अपने दुश्मनों को करारा जवाब देते हुए कहा कि मुझे जितना भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराने की कोशिश कर ले, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यह सियासत है, मुझे इसका पूरा तजुर्बा हो चुका है। ऐसे 100 मुश्किलात आएंगे तो भी मैं पीछे नहीं लौटूंगा की बात कही जनार्दन रेड्डी ने। आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर प्रोग्राम कोप्पड़ शहर के शादी महल में जमीयत उलमा कोप्पड़ की जानिब से हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों और उलमा के योगदान और बलिदान पर चिंतन मंथन बुलाया गया था, जिसमें हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तस्कीम, हज़रत मौलाना मुफ्ती बेंगलुरु की जानिब से बयान किया गया और इस प्रोग्राम में बाकी समाज के लोगों को भी आह्वानित किया गया था ताकि इतिहास की सही जानकारी देकर उन्हें भी सही राह दिखाई जाए इस नफरत के माहौल में। नकली मार्क्स कार्ड देने वाले दफ्तरों पर रेड। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 शिक्षण संस्थाओं पर रेड करके 6800 से ज्यादा नकली मार्क्स कार्ड, 22 लैपटॉप, 13 मोबाइल जब्त कर लिया है पुलिस ने, जिसमें शामिल हैं राजाजी नगर के न्यू फेस्ट टेक्नोलॉजी, जेपी नगर के एसएस डंप संस्था सहित 5 ठिकानों पर रेड करने की बात कही बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी ने। आज फिर से राजधानी में बिगड़ी रास्ते की हालत। कर्नाटका की राजधानी के रास्ते चाइना के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तरह हो गए हैं। नो गारंटी और नो वारंटी के साथ जनता को सफर करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि कब कौन से रास्ते पर चलते चलते गड्ढा गिर जाए पता ही नहीं चलता। आज फिर से बेंगलुरु के संपगी रामनगर में नाली पर बना कंक्रीट का स्लैब खिसक गया है। पूरे 15 दिन हो गए इस स्लैब के हालत बिगड़े, लेकिन बीबीएमपी और सरकार दोनों खामोश। अंजाम भुगतना तो टैक्स देने वाली जनता को ही है। येडियुरप्पा को पत्थर मारेंगे तो बीजेपी को इसकी मार सहना पड़ेगा। बीवाई विजेंद्र का बयान। बीजापुर जिला के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम येडियुरप्पा के बेटे और बीजेपी उपाध्यक्ष राज्य ने मीडिया के जरिए कहा कि पार्टी के हित के लिए एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सही काम किया है। एमएलए यत्नाल हमारे सीनियर नेता हैं, उनके खिलाफ बयान देना सही नहीं होगा। जो भी शख्स येडियुरप्पा की बेइज्जती और उन पर बयान देगा उससे सीधा बीजेपी पार्टी की बेइज्जती करने के बराबर है, कहा बीवाई विजेंद्र ने। ये वही विजेंद्र हैं, इन पर एमएलए यत्नाल रोजाना बयान देकर बाप बेटे को बुरा भला कहते थे। आज अचानक येडियुरप्पा का परिवार यत्नाल पर बड़े नजाकत से बयान देते नजर आया। इसके पीछे क्या हाईकमान ने दोनों के मनमुटाव को ठीक किया है या चुनाव के नजदीक कोई नया सियासी खेल? और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।